हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की डिमांड सप्लाई वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो है डिमांड सप्लाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो का पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्विकली। फ्रेंड्स, इससे पहले भी इस वीडियो सीरीज का 3 पार्ट है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो 3 पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान लेंगे जो मैं आपको चार्ट में भी जाके दिखाऊंगा। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि मैं यहाँ पे जो भी रूल बता रहा हूँ वो मैं चार्ट पे हर एक रूल को आपको समझाऊंगा। तो पहले रूल जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का रूल्स क्या है। टू स्टार्ट फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आइदर। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है तो मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा। उन 2 कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या क्या है? यू हैव टू फाइंड 3 कंटिन्यूअस हायर हाई कैंडल्स इन डेली टाइम फ्रेम और 3 कंटिन्यूअस लोअर लो कैंडल्स इन डेली टाइम फ्रेम। मतलब दोस्तों, आपको चार्ट में या तो 3 हायर हाई कैंडल चाहिए, नहीं तो 3 लोअर लो कैंडल चाहिए, और वो भी डेली टाइम फ्रेम में चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो 3 हायर हाई या 3 लोअर लो कैंडल है, इसी के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। इसके बाद रूल है दोस्तों, द करंट प्राइस शुड बी विद इन द रेंज ऑफ सिलेक्टेड डेज, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो स्टॉक का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो मार्केट प्राइस आपने जो 3 कंटिन्यूअस कैंडल को सिलेक्ट किया है उसके बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर बीच में नहीं होगा तो आप नेक्स्ट डे को ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास हर एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो नहीं रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस को आप जो 3 दिन सिलेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, उसके बीच में होना चाहिए। बेस्ट इज टू सिलेक्ट सच डे रेंजेस वेयर करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज रनिंग इन द मिडिल ऑफ द 3 डेज रेंज। मतलब वो दिन आपके लिए बेस्ट होगा, मतलब जो 3 दिन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा तभी जब जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग उन तीनों दिनों का मिडिल पे ट्रेड कर रहा होगा। अभी एग्जैक्ट मिडिल तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट मिडिल आप ढूंढ पाओ, लेकिन लगभग आपको देखना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो उन 3 दिनों का जो रेंज है उसके मिडिल के आसपास ट्रेड होना चाहिए, तभी जाके आपको सपोर्ट भी मिलेगा, रेजिस्टेंस भी मिलेगा। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, these days can be selected from historical chart. It does not have any restriction on timeline or expiry, but has to be selected on fast occurrence basis. मतलब दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हिस्टोरिकल चार्ट में से मैं सिलेक्ट करूंगा तो कौन सा जगह पे सिलेक्ट करूं, कितना दिन पहले से मैं वो डेट ले सकता हूं। तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप पिछले कहीं से भी ये सब दिन को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पहला कौन सा जगह पे ये जो ऑकरेंस है वो आ रहा है। ऐसा हो सकता है जो फास्ट ऑकरेंस है वो 3 महीना पहले का हो, कोई बात नहीं है, 3 महीना पहले का ही डेट लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आपको 2 रीजन मिल रहा है, एक 3 महीना पहले का, एक 6 महीना पहले का, तो आप 3 महीना पहला जो है उसी को चूज करोगे क्योंकि वो करंट है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मैं कितना दिन पहले का चूज कर लूंगा, अगर 1 साल पहले का चूज कर लूंगा तो क्या काम करेगा, या 6 महीना पहले का चूज करूंगा तो काम करेगा। ये सब आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप कितना भी दिन पहले का हो आप कर सकते हो चूज, उसमें हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चार्ट में जाते हैं और चार्ट में जाके समझते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे चूज करना है हम लोगों को, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अदानी पोर्ट का चार्ट ले लिया है और मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि आपको डेली टाइम फ्रेम में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो रेंज है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, मैं कल के बेसिस पे, मतलब कल का जो डेट था उसके बेसिस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, और आज अगर आपको ट्रेड करना था तो आप कैसे कर सकते थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आज का डेट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा तो आप कल कैसे ट्रेड होगा वो तो आप कल ही जान पाओगे, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। तो मैं पिछला दिन के बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा और आज उसमें कैसे ट्रेड हो सकता था वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए पिछला दिन ये रेड कैंडल बना था और इसको क्लोजिंग को मैं एक लाइन से मार्क कर देता हूं यहाँ, और इसके बाद में ऐसा कुछ देखूंगा कि मुझे पहला ऐसा कुछ चाहिए कि जहां पे 3 हायर हाई कैंडल बना है और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो उसके मिडिल के आसपास है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मुझे हायर हाई कैंडल से मतलब है, मुझे कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो 3 हायर हाई कैंडल होगा वो ग्रीन ही होना चाहिए या 3 लोअर लो कैंडल होगा वो रेड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ 3 हायर हाई कैंडल चाहिए। तो दोस्तों अगर क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है और मैं यहाँ से देखना चालू करूंगा कि कौन सा मुझे ऐसा 3 हायर हाई कैंडल मिल रहा है प्राइस जिसके मिडिल पे है, तो आप देख सकते हो ये जो 3 डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 31 मार्च, 1 अप्रैल और 5 अप्रैल, ये तीनों देखिए हायर हाई कैंडल है और प्राइस जो है लगभग इसके मिडिल के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसके बाद अगर देखेंगे ये 3 देखिए 3 लोअर लो कैंडल है, प्राइस इसके भी बीच में है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि मुझे तो पहले वाला ही चाहिए कि पहला ऐसा ऑकरेंस कहां पे हो रहा है जहां पे 3 जो है हायर हाई कैंडल मुझे मिल रहा है और प्राइस उसके बीच में ट्रेड हो रहा है। आप इससे पहले देखेंगे तो आपको बहुत कोई ऐसा मिल जाएगा जहां पे 3 हायर हाई कैंडल बना है और प्राइस बीच में है, आपको ये 3 वाला कैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंडल आपको मिलेगा, लेकिन मुझे तो पहले वाला ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 31 मार्च, 1 अप्रैल और 5 अप्रैल, ये तीनों का रेंज ले लूंगा। मतलब एक तो इसके लो वाला मार्क करूंगा 31 मार्च का और जो हाई है हाई पॉइंट ये मार्क करूंगा। तो मुझे यहाँ पे पहले ही 2 जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मिल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन, ठीक है। एक तो इस रेंज का लो है और इस रेंज का हाई है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे 5 मिनट के चार्ट में जाना है और इन 3 दिनों से मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जो एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ढूंढ के निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे और देखना शुरू करेंगे 31 मार्च से। तो चलिए दोस्तों जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 31 मार्च की जो डेट है वहां पे आ गए हैं और 31 मार्च से मेरा कहां तक है आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 31 मार्च, जैसे मैंने बोला 31 मार्च, 1 अप्रैल और 5 अप्रैल, तो ये मेरा एक रेंज हो गया है कि इस रेंज के बीच से ही मुझे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ के निकालना है। तो दोस्तों हम लोग हायर हाई कैंडल लिए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हायर हाई कैंडल हम लोगों ने चूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से हाईएस्ट पॉइंट तक देखना चालू करेंगे। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे देखना क्या है, तो आपको देखना यह है कि जब ये ऊपर जाएगा ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कभी ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेंड बनाते हुए ऊपर जाएगा। और ये जो बेंड आपको दिख रहा है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो मेरे लिए वो बेंड इंपॉर्टेंट है जहां पे मुझे नीचे की तरफ 2 कॉन्टिन्यूअस रेड कैंडल मिलेगा। तो यहां पे देखिए जितना बार बेंड हुआ है मैं देखूंगा कि यहाँ पे रेड कैंडल मुझे कहां कहां मिला है और उसका जो हाई है उसको मैं मार्क करूंगा। तो देखिए यहां से मैं अगर देखना चालू करता हूं तो मैं यहां तक जाता हूं, फिर मुझे देखिए यहाँ पे 2 रेड कैंडल मिल गया। तो ये 2 रेड कैंडल जब मिला तो मेरा टॉप कहां पे था, टॉप यहां तक बना था, तो इसमें मैं एक लाइन मार्क कर दूंगा। देखिए ये लाइन मार्क हो गया मेरा, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। फिर अगर मैं इसको देखना चालू करूंगा ऊपर, तो देखिए इसके ऊपर देखना है। देखिए यहाँ पे भी 2 रेड कैंडल ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन ये तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ना, तो क्लोजिंग देने के बाद मुझे ढूंढना है कि 2 रेड कैंडल मुझे फिर से कहां पे मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे फिर से मुझे 2 रेड कैंडल मिल रहा है। तो ये 2 रेड कैंडल बनने से पहले का जो टॉप है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये और एक पॉइंट मुझे मिल गया जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरा और एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी क्या करूंगा, देखिए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो आपका सपोर्ट की तरफ भी काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरफ भी काम करेगा। तो ये जो है ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन प्राइस अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये भी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अभी दोस्तों इसके ऊपर देखते हैं, अभी भी इसके ऊपर में देखूंगा तो देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे देखिए 2 रेड कैंडल मुझे फिर से मिल गया, तो ये टॉप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो 3 दिन का चार्ट है, इस 3 दिन के चार्ट में मैंने यहाँ पे 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्क कर लिया है। और इसके सिवा दोस्तों मुझे क्या है, मुझे ये नीचे वाला भी एक रेजिस्टेंस मिला है या सपोर्ट मिला है, ऊपर वाला भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे मिला है।
तो ये 3 दिन जो है, इस 3 दिन के चार्ट से मैंने 5 सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर लिया है। अभी मैं देखूंगा कि अगर आज के दिन में मुझे ट्रेड करना था तो मैं कैसे कर सकता था। तो चलिए आज के चार्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आज के 5 मिनट के चार्ट में। देखिए आज का डेट है 22 अप्रैल 2021 और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि आज के चार्ट है और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये पुराना चार्ट से हम लोगों ने मार्क करके लाए हैं, जो मुझे पिछले दिन ही कर लेना है। मतलब जब आपका डे एंड हो रहा है, पिछले दिन रात को ही आपको ये सब लाइन जो है इसको मार्क करके रखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको आज ट्रेड करना था तो आप कैसे करते? तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे पहले ये जो है आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ है और पहले ही 5 मिनट में फटाक से आके हम लोग ऊपर का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है इसको हिट कर दिया। मैं ये सोच लेता हूं कि आप यहाँ पे तो कभी ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई दूसरा कैंडल बना है, एक ही सिंगल कैंडल ने हिट कर दिया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऊपर में इंडिविजुअली आपका ग्रीन ग्रीन कैंडल दिख रहा है। जो हम लोगों का सपोर्ट लाइन ये वाला था, ये मैं अगर मार्क करता हूं, ये जो सपोर्ट लाइन था इसके ऊपर आपको आराम से ग्रीन कैंडल ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो आप ये जब रिट्रेसमेंट हुआ आराम से यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, या जब ये यहाँ पे बाउंस करने का कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन गया है, इस टाइम पे आप लगा सकते थे अपना ट्रेड। आपका एसएल स्विंग लो पे लगा सकते थे और आपका टारगेट होता नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। उसी तरह दोस्तों जैसे ही ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को ये हिट करके ऊपर गया, ऊपर में ग्रीन ग्रीन बनाना चालू किया, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यही मिडिल ये सपोर्ट बन गया और इसी के ऊपर सपोर्ट लेके ये दूसरा जो हम लोग का रेजिस्टेंस पॉइंट था वहां पे हिट किया। और देखिए कितना खूबसूरती से जब यहाँ पे हिट किया उसके बाद ये नीचे आ गया और ऊपर नहीं जा पाया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है वो कितना पावरफुल है। आप देखिए कभी भी इसके ऊपर जाता है, अगर सच में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ही बाउंस करके इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बाउंस करके ऊपर जाता है। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो इसी में बाउंस करके ये दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। दोस्तों अगर ये नहीं जा पाता ना, नीचे आता, तो ये अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता तो इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे आता। तो आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट भी मार्क करके दूसरा दिन आराम से चार्ट को देख के ट्रेड कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं और एक चार्ट में आपको यही चीज फिर से करके दिखाऊंगा और अभी उल्टा वाला दिखाऊंगा, मतलब एक डाउन ट्रेंड वाला चीज मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने 3 हायर हाई कैंडल पे इस बार दिखाया, अभी मैं 3 लोअर लो कैंडल पे आपको कैसे मार्क करना है वो वाला चीज दिखाऊंगा और उसके लिए मैं जाऊंगा एचडीएफसी के चार्ट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं एचडीएफसी लिमिटेड का चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है, क्योंकि जो दिन आइडेंटिफाई हम लोगों को करना है वो डेली चार्ट से ही हम लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है पहले उसको मार्क कर लूंगा। तो मैं कल का क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लिया। अभी मुझे देखना है ऐसा कोई जगह पे जहां पे ये डेली प्राइस लगभग जो है 3 रेड कैंडल या 3 ग्रीन कैंडल के बीच के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब एक मिडिल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पहला अगर मैं देखना चालू करूंगा तो देखिए ये 3 कैंडल मुझे दिख रहा है हायर हाई, लेकिन इसका एकदम नीचे के पोर्शन में, मतलब वीक के पोर्शन में ये क्लोज हुआ है, तो ये इसको मैं नहीं लूंगा। मुझे तो चाहिए मिडिल के आसपास। तो इससे पहले मैं देखना चालू करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाता है 3 डाउन वाला, 3 लोअर लो कैंडल, लेकिन इसका भी नीचे की तरफ क्लोज हुआ है तो इसको भी मैं नहीं लूंगा। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 हायर हाई कैंडल दिखा, लेकिन इसका भी आप देखेंगे तो मिडिल पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, ये तो बहुत लो पे है। इससे पहले जाएंगे तो आपको ये 3 कैंडल दिखेगा, यहाँ पे ये 3 रेड कैंडल। अभी ये तो आपको दिख रहा है कि एनगल्फिंग है, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई की बात नहीं किया है। मैंने बोला है आपको सिर्फ लोअर लो कैंडल चाहिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तीनों लोअर लो कैंडल है, तो आप इन तीनों कैंडल को आराम से ले सकते हो। और अगर आप ये प्राइसिंग लाइन को देखोगे तो लगभग इसका बीच में तो नहीं है, बीच तो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी ये लगभग इसके बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे इतना पता है कि कल जो है ये पूरा रेंज को तोड़ के नीचे ओपन होने का चांस बहुत कम है, तो मैं इन तीनों कैंडल को ले सकता हूं। अभी इन तीनों कैंडल कौन सा है, ये है 27 जन, फिर 28 जन और फिर 29 जन। तो मैं क्या करूंगा, अभी 5 मिनट के कैंडल पे जाऊंगा, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा और मैं अपना जो एनालिसिस है उसको शुरू करूंगा 27 जनवरी से।
तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं 5 मिनट पे कैंडल पे और 27 जनवरी के चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के चार्ट में। यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्या, जो हाई है उसको मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो लो है इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 27 जनवरी के हाई को मार्क कर लिया और 29 जनवरी के लो को मार्क कर लिया। ये दोनों मेरे पास एक रेंज आ गया और ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से हम लोग के पास काम में आएगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये जो मैंने रेंज को मार्क किया है इसके बीच में मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। दोस्तों पिछले वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था वहां पे जो है प्राइस नीचे से ऊपर तक जा रहा था, तो मैंने क्या किया, वहां पे टॉप को मार्क किया। जब भी मुझे 2 रेड कैंडल मिला मैंने टॉप को मार्क किया। अभी प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो मुझे क्या देखना है, 2 ग्रीन कैंडल देखना है और उस टाइम का जो बॉटम है वो बॉटम को मार्क करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे देखता रहूं तो मुझे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, तो इस टाइम पे बॉटम कहाँ था, यहाँ पे था, तो मैं इस बॉटम को मार्क कर देता हूँ। अभी देखिए फिर नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी मुझे ग्रीन कैंडल 2 मिल रहा है तो मैं इसके बॉटम को भी मार्क कर सकता हूँ। फिर दोस्तों मैं नीचे आता हूँ, नीचे आते 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 मुझे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो इसके बॉटम को मैं मार्क कर देता हूँ। फिर इसके नीचे क्लोजिंग होके तो यहाँ पे मिल गया, तो ये बहुत आसपास हो जाएगा तो इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। फिर ये जब ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे फिर से आपको 2 ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो इसका भी बॉटम मैंने मार्क कर लिया। फिर दोस्तों इसके नीचे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये 2 ग्रीन कैंडल एक के बाद एक मिल रहा है तो मैं लो को मार्क कर लूंगा। इसके नीचे मुझे और कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहा है, 2 ग्रीन कैंडल मुझे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं रेड कैंडल को इसलिए मार्क नहीं कर सकता हूँ कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने के टाइम आपको ग्रीन कैंडल देख के लो को मार्क करना है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे HDFC लिमिटेड में मिल गया। और वो कब मिला, 21 अप्रैल के एंड में, जब मतलब डे एंड में जब हम लोग एनालिसिस किया तब हम लोगों ने ये मार्क करके रख दिया। कब ट्रेड करने के लिए, 22 अप्रैल को ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए 22 अप्रैल के चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि 22 अप्रैल को अगर मुझे HDFC लिमिटेड को ट्रेड करना था तो मैं कैसे कर सकता था। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं 22 अप्रैल के 5 मिनट के चार्ट में HDFC लिमिटेड का। अभी आप देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे चीज। ये जो हम लोगों ने मार्क किया था सपोर्ट लाइन, इसके ऊपर ओपन हुआ, इसी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया और ये सीधा हम लोगों का जो दूसरा सपोर्ट लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है उसको हिट किया। जब इस लाइन को ब्रेक किया तो जो तीसरा लाइन था इसको हिट किया और इसके ऊपर इंडिविजुअल कैंडल तो इसने बनाया नहीं तो ऊपर जा नहीं पाया और यहीं पे दिन का एंड में क्लोज हो गया। तो आप देखिए कितना खूबसूरत है। पहले दिन से आप मार्क करके रख सकते हैं कि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है, और उसके बेसिस पे आप दूसरा दिन आराम से धीरे से ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आप इसी चार्ट में पिछले दिन भी देखेंगे तो यही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन था, देखिए यही सब सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ये कितना खूबसूरती से रिस्पेक्ट किया है और इसी जगह पे आया है। तो दोस्तों ये जो मेथड है, ये मेथड आपको पूरा यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे और थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम में लगा के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों लोग स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि स्ट्रेटेजी से दोस्तों ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो एमेचर ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है तो आपको डिमांड सप्लाई सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों डिमांड सप्लाई के सिवा इस मार्केट में ज्यादा दिन कुछ नहीं चलता है। डिमांड सप्लाई एक ऐसा चीज है जो आपको हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकता है, और वो भी बहुत ही कम रिस्क के साथ बहुत ही आराम से ट्रेड करके आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और फेसबुक, ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला टाइम में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई डाउट है, आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं, तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।